जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। चाइना अब सुपर पावर बन गया है, उससे हम पर हमें अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उसको 22 के आसपास कही जाती है उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाती हाँ, है। तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो अब कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ भी? दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चीन के लिए अच्छा। उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की, और सालों साल से वो आपके यहाँ साइबर अटैक कर रहा है। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? है ना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा। और ऑपरेशन सिंदूर में और एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत, ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत गलत ऑपरेशन था मेरे हिसाब से, और मैंने इसको जिक्र किया है इस ऑपरेशन से पहले ही। ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ गई, सबने देख लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चाइना खुलकर उसके पीछे खड़ा हो गया है, और चाइना आज कह रहा है कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं, और चाइना के पास बहुत ताकत है। ये लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ, 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी, उसमें लिखा हुआ है, ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस, उन्होंने अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता है, इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफ़गानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है, नहीं। आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो नहीं, क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों पे नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए,
दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा मिग 21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आइए। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए, नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, वो उस पर शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये है उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं है कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है नैरेटिव, कि हम घुस के घर में घुस के मारते सकते हैं। दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है, पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है। जो इनके अपना टेलीविज़न चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने, अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज़ का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। हवाई जहाज़ की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री, अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो कर रहे प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिराया और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वह सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा है। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले हैं उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक हैं? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में,
मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है, अभी वो कुछ नहीं करेंगे। उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते इस जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं। क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है, इन बातों को हमें समझना है। ये लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आपने सब शुरू कर दिया काम। पहले आपको, जिसे हम कहते हैं लड़ाई में एप्रिसिएशन, कि आप पहले जायज़ा लीजिए कि क्या माहौल है, इंटरनेशनल माहौल क्या है, रीजनल माहौल, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास होगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और ज़रिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा नतीजा। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये बात अमेरिका के लिए लागू नहीं है जो चीन और पाकिस्तान के लिए लागू है। अमेरिका आज हमारे साथ है, कल नहीं है, आज पाकिस्तान के साथ है, कल नहीं है। पाकिस्तानी भी समझते हैं, हम समझने से इनकार कर रहे हैं। हमें 1 साल पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी है मुल्क की। अच्छा, आज हमारे पास दुनिया में, देखिए, दुनिया आज मल्टीपोलर है। इसका क्या मतलब है? एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 क्या है? चाइना और रशिया। रशिया हमारा खास दोस्त है, हमें रशिया के साथ ज़्यादा अपनी वो दोस्ती बढ़ानी है। चाइना के साथ हमें रिलेशन नॉर्मल करने हैं। अगर आज मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, फ़ायदा का क्या मतलब होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है किस तरीके से हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब एक ही होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। मैं वापस लौटता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि जो 2 फ्रंट वार की बात की जाती है, अब तो 3 फ्रंट वार की भी की जाने लगी है, उसके लिए अगर ये सिचुएशन चलती है, कितना प्रिपेयर्ड है हमारी सेना? देखिए, पहली बात तो ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 1 फ्रंट, मैं बोलता हूँ इसको 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड, जिसके पीछे चीन खड़ा है। तो वो बहुत तगड़ी है, उसको आप नहीं तोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो चीन है इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, जिसमें कि लड़ाई आप करते हैं पर गोली नहीं चलती। तो आप या तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काम होता है, तो वो हमने बहुत वहाँ लड़के लगा दिए हैं, हमारे सोल्जर्स हैं वहाँ बहादुरी से काम कर रहे हैं, वो हम काफ़ी हद तक सह लेंगे। पर हमें, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उसको 22 के आसपास कही जाती है उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाती है। हाँ, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो आप कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ? भी दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चीन के लिए। अच्छा, उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की, और सालों साल से वो आपके यहाँ साइबर अटैक कर रहा है। खबरें आती हैं, साइबर अटैक करके वो रिकॉनेसेंस कर रहा है, इसको रिकॉनेसेंस कहते हैं, और उससे वो सॉफ्टवेयर वेपन्स बना रहा है चाइना। तो अगर चाइना ये तय करे एक दिन कि अच्छा ठीक है, हम लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे इनके साथ, मतलब गोली नहीं चलेगी, हम इनके पूरे देश में, दिल्ली में, बम्बई में उन्होंने किया था, बहुत बड़ा हुआ था, एक पूरा पावर आउटेज हुआ था, हम सब इनका फाइनेंशियल सिस्टम बंद कर दें, एटीसी बंद कर दें, हवाई जहाज न चले, वो कर सकते हैं। और अब तो वो एआई में भी सुपर पावर हो रहा है, फिर उसका भी इस्तेमाल डिफेंस बहुत ज़्यादा काबिलियत आ गई है। कहने का मतलब ये है, चाइना नहीं चाह रहा है कि उसको लड़ाई करनी है, चाइना चाह रहा है कि, मैं समझता हूँ चाइना और रशिया का
सबसे बड़ा इंटरेस्ट आज ये है कि हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करें। ये है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये बार बार बात उठ रही है कि ये सरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। मतलब बालाकोट में जब स्ट्राइक करना था तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादल हैं तो उसमें राडार पकड़ेगा नहीं, इस तरह का तर्क देते हैं और सेना अटैक करती है। ऑपरेशन सिंदूर भी ये माना जाता है कि बहुत जल्दबाजी में हुआ, रुकना चाहिए था अगर करना भी था तो। और फिर हमारे सेना के लोग भी सरकार की भाषा में बात करते देखे जाते हैं। ये कितना खतरनाक दिख रहा है और किस पैमाने पर दिख रहा है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी, वो तो पहले भी था, कम था। जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है। उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। कि हम देख रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा CDS वर्दी के अंदर किसी बाबा को मिल रहे हैं, हिंदू उसको मिल रहे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज जो है उसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है, सेक्युलर फ़ौज है। तो ओपनली आपका ठीक है, आपका फेथ है, आप हिंदू हैं, करिएगा, आप जो आपको करना है, वर्दी में मत करिएगा। तो माय वरी इज़ कि अगर हिंदू आर्मी बन रही है तो पहले तो लीडरशिप से ही बनेगी ना। वो दिक्कत बहुत बड़ी है, पहली दिक्कत। उस दिक्कत को अगर आप बंद कर दें, वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद फिर पॉलिटिसाइजेशन की बातचीत आती है। देखिए, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी मिलिट्री लीडर अगर वो प्रोफेशनल है तो वो पॉलिटिसाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 71 की जंग में प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को कहा था कि हमें ये काम करना है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए तैयारी के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आज करूँगा। अब उसी बात को आप यहाँ देखिए बालाकोट में। आज जो धनुआ बोल रहे हैं कि मेरे पास बॉम्ब ये नहीं थे रखने के लिए, ब्लास्ट पेन्स नहीं है Sukhoi 30 के, आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया कि अगर यहाँ पर ऐसा अटैक होगा तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे MiG-21 है? ये क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि आप मानेकशॉ के आसपास भी नहीं है। दिक्कत तो ये हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दिक्कत ये है कि पॉलिटिसाइजेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमज़ोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए, पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत होती है लीडरशिप से, दिक्कत होती है लीडरशिप से। इस लीडरशिप ने, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, 1990 में काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हुए, तब से ये सब के सब इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन करे हैं। यही इनको समझ में आते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ जी। तो अब लड़ाई कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर आपको पता करना होता तो आप ये देखना कि अमेरिका कैसे लड़ाई लड़ेगा मॉडर्न वॉर। आप ये देखिए कि PLA कैसे लड़ रहा है। अरे बाबा, दुश्मन तो आपका PLA है ना। और PLA जो है इस समय मॉडर्न वॉर के टॉप पर है। टॉप पे मतलब वो और अमेरिका है। अरे साहब, आप इधर देखिएगा, आप उधर देख रहे हैं, इधर का नहीं कुछ पता है। उनकी भाषा बोलते हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स, कि वो उनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सब इस्तेमाल होती है। हमें एक ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए जो ये समझा पाए लोगों को, अरे बाबा, आप जो हमारा PLA है इसको आप समझिए और इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी मॉडर्नाइजेशन करिए। देखिए उसके पास क्या ताकत है, हम कैसे करेंगे, कितने वक्फे में करेंगे, एक रोड मैप बनाइए, वो सब, और बोलिए उसके बारे में, ये करिएगा। चीन और हमारे में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का लीजिए। देखिए, इन मसलों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हॉट वॉर की बात करते हैं तो मैंने इस पर किताब लिखी है 2022 में, उसका नाम है द लास्ट वॉर, जिसमें मैंने कहा है कि पहले 72 आवर्स में दिख जाएगा क्या हो रहा है, और हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा जंग चल ही नहीं सकती, और डिसाइसिवली चाइना के फेवर में होगी। इतना अंतर है? जी हाँ, ये मैंने 2022 में लिख दिया था। वो किताब है चाइना के ऊपर। और आज चाइना जो है, अमेरिका भी मानता है कि हम वेस्टर्न पैसिफिक में हम चीनी PLA को नहीं हरा सकते। तो ये एक असलियत है, उसको समझिए। तो समझिए PLA कर क्या रहा है, उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाइए। आपको अमेरिका से थोड़ा लड़ाई लड़नी है, आपको तो लड़ाई चाइना से भी नहीं लड़नी, पर आपको डिटरेंस बनाना है
कि आपको एक ताकत बनानी है कि आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं मैं लड़ाई लड़ता, वो छोटी इकॉनमी है, मैं बड़ी इकॉनमी हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। वाई पीस इन द रीजन। पीस के बाद आपको 10-15 साल मिलते हैं, अपना डिटरेंस क्रिएट करिए चाइना को पढ़ के। ये रोड मैप है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? नहीं, अब वो फिर वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात करने का, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा है। पर जो कश्मीर का मुद्दा है ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है। सवाल ये है कि फिजिकली वो बैठे हैं उस पर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं, चीन भी बैठा है, तो फिर आप कैसे? और वो इंटरनेशनल यूएन के अंदर इशू है, अभी भी, आज भी है। ये थोड़ा ना होता है आपके कहने से यूएन से वो साफ हो गया। सो देयर इज़ अ इशू आपको, और हमने पहले भी बात करी। अब ये कहना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा। कैसे धोखा अपने आप को दिया है? 1991 से लेकर और आज तक, आज तो खैर वो वक्त चला गया क्योंकि अब चीन उनके साथ जुड़ गया है, पर आपके पास मौका था, आप एक डिटरेंस, मतलब एक लड़ाई लड़ने की ताकत रखते, बनाते, आपने नहीं बनाई। आप सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन करते रहे। देखिए, ये अप्रैल 2020 में चाइनीज़ आके बैठ गए हमारे एरिया पे, ईस्ट लद्दाख में। क्या हम उनको हटा पाए? नहीं। क्या हम उनको धक्के से फेंक पाए? नहीं, क्योंकि उनके पास डिटरेंस है, हमें पता है उनके पास काबिलियत है। अगर आपने इस डेकेड्स में सालों साल ये काबिलियत बनाई होती पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान सोचता कि क्या मैं प्रॉक्सी वॉर करूं या नहीं करूं। वो इसलिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है, और आप मिलिटरली उसको, ये एक मिलिट्री इशू है प्रॉक्सी वॉर, इसको आपने पॉलिटिकल इशू बना दिया है। ये लास्ट बात बताना चाहूँगा कि 1990 में 91 में जब ये मसला शुरू हुआ था तो बहुत सारी फौज हमने जम्मू कश्मीर भेजी थी। आर्मी चीफ रॉड्रिक्स थे, जनरल रॉड्रिक्स। तो उस समय क्या हुआ था, उनके आर्मी चीफ थे जनरल नवाज जंजुआ, आसिफ नवाज जंजुआ। वो घबरा गए थे, वो घबरा गए कि इन्होंने इतनी फौज भेज दी है। उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया था कि ये इंडिया हम पे अटैक कर देगा। उस समय डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार होते थे। तो उस समय फिर ये फैसला हुआ था कि आर्मी चीफ चिट्ठी लिखेंगे आसिफ, उनके आर्मी चीफ को, कि साहब आप आके देखिएगा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई के, हमने कोई डिफेंसेस वगैरह अपने तय नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये है कि 1991 में उनको ये लगा कि आप हमला करेंगे। अब वो बेखबर ये करते रहते हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि उनको पता चल गया है आपने इतने सालों साल अपनी ताकत ही नहीं बनाई, आप यही करते रहेंगे अपना अंदर बैठे हुए। और ऑपरेशन सिंदूर में और एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत, ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत गलत ऑपरेशन था मेरे हिसाब से, और मैंने इसको जिक्र किया है इस ऑपरेशन से पहले ही। ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ गई, सबने देख लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चाइना खुलकर उसके पीछे खड़ा हो गया है, और चाइना आज कह रहा है कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं, और चाइना के पास बहुत ताकत है। दोस्तों, आज एक अहम हकीकत सामने आई है। खुद परवीन सुहानी साहब ने कहा है कि हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ लड़ाई के काबिल नहीं है, चाहे हालात कैसे भी हों। यह जाहिर करता है कि लड़ाई से ज़्यादा बातचीत और तल्कात कायम करना ज़रूरी है। परवीन सुहानी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान धोखा नहीं देता, बल्कि भारत ने खुद अपनी पॉलिसियों में गलतियां की हैं। चीन भी खुलकर पाकिस्तान के साथ है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
हमें यह समझना होगा कि दोस्ती और ताल्लुकात मजबूत करने से ही अमन कायम रह सकता है। लिहाजा दोस्तों, हकीकत यही है कि लड़ाई मुमकिन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ बातचीत और ताल्लुकात मजबूत करना ही बेहतरीन रास्ता है। अगर आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान हमेशा सच और ईमानदारी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।